हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिडक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन cos टू द पावर mx इंटू साइन nx इंटू dx। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब m और n क्यों लिखें? क्योंकि m है और n है, जिसके कारण हम लोग m कॉमा n लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो अब लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन बाहर, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, cos टू द पावर एम एक्स बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो cos x टू द पावर m डिवाइडेड बाय डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का, तो साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, और इस इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ब्रैकेट क्लोज करके dx। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू कॉस एम एक्स। अब हमारा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस कॉस एन एक्स, और यहाँ पे हमारे इसके साथ क्या है? कोफिशिएंट, तो एन माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका हम लोग जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो m बाहर, फिर इसमें पावर में घट जाएगा, तो cos x टू द पावर m माइनस वन। फिर अब cos x का हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो माइनस साइन x। ठीक है, अब फिर इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? माइनस cos n x डिवाइडेड बाय n इंटू डी एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू माइनस वन बाय एन हम लोग बाहर लिख देते हैं, और कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स। अब ये माइनस से ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस ही रहेगा। m बाय एन को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, m बाय एन। फिर क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन कॉस एक्स टू द पावर m माइनस वन, और इसको हम लोग लिख देते हैं cos एन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ऐसा क्यों लिखे हैं? ऐसे में अब हम लोग कोई फार्मूला जानते हैं क्या जिसमें cos x और sin x आता है दोनों? तो साइन a प्लस बी या फिर साइन a माइनस बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं। साइन a प्लस बी का हमारा फार्मूला क्या होता है? साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो cos a sin b, है ना? तो चलिए वैसा ही कुछ लिखते हैं। अब तो लिखेंगे वी नो दैट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब क्या लिखेंगे? हम लोगों को इसका निकालना है वैल्यू, cos a sin b, है ना? तो कैसे लिखेंगे? अब साइन एन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एन एक्स और साइन एक्स हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे? इस साइड ले आते हैं, तो लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कॉस एन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन
एन एक्स प्लस एक्स, और इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एन एक्स इंटू कॉस एक्स। इतना हमारा हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, या फिर इसको हम लोग a माइनस बी का ही फॉर्म में तोड़ सकते हैं। a माइनस बी, अगर a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी के अगर फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन a माइनस बी, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इतना हमारा हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं साइन एन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एन एक्स साइन एक्स। हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, तो कॉस एन एक्स साइन एक्स, ठीक है, ये तो इधर ही रहेगा, साइन एन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एन माइनस वन एक्स लिख देते हैं, क्योंकि एक्स हम लोग क्या निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में इस फार्मूला से बनाते हैं, यानी a माइनस बी से हम लोग बनाते हैं। तो a माइनस बी से जब हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे, इसलिए आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू, क्या लिखे हम लोग, माइनस वन बाय, यहाँ क्या लिखे थे, माइनस वन बाय एन कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स माइनस एम बाय एन इंटीग्रेशन कॉस एक्स टू द पावर एम माइनस वन। अब इसी के जगह पे हमारा क्या आ गया, इतना वैल्यू आ गया है, इतना वैल्यू आ गया, तो क्या आया है, साइन एन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एन माइनस वन एक्स, ठीक है, इतना हमारा आया। और लास्ट में क्या लिख देंगे, डी एक्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू माइनस वन बाय एन कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स माइनस एम बाय एन। अब क्या करते हैं, इस टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई और इस टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो इस टर्म को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन, अब देखिए तो cos x टू दी पावर m माइनस वन, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा बेस दोनों सेम हो जाएगा, तो बेस हमारा सेम होगा तो पावर हमारा क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पे वन और यहाँ पे m माइनस वन, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, cos m x बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन n x और dx, फिर माइनस और माइनस प्लस m बाय n इंटीग्रेशन cos m minus 1x into sin n minus 1x into dx होगा। This implies that I m comma n is equal to minus 1 by n cos mx cos nx minus प्लस m by n। अब क्या है, इस टर्म को पहले अब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में हमारा सिर्फ m था, तो आई एम और n लिखते थे, यहाँ पे m माइनस वन है तो हम लोग आई एम माइनस वन लिख सकते हैं, क्वेश्चन के ही रूप में हमारा आ गया है, और इसका n माइनस वन, और फिर इसको लिखते हैं माइनस m बाय n, और ये तो पूरा क्वेश्चन ही है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखे थे, आई एम कॉमा n, ठीक है। अब एक फैमिली एक ही तरह के फैमिली वाले मेंबर्स को एक साइड कर देते हैं, तो क्या लिखते हैं, आई एम कॉमा एन प्लस एम बाय एन आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू माइनस वन बाय एन कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स प्लस एम बाय एन आई एम माइनस वन कॉमा आई एन माइनस वन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आई एम माइनस आई एन कॉमा एन को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आई एम कॉमा एन, फिर यहाँ पे माइनस वन बाय एन कॉस टू दी पावर एम एक्स कॉस एन एक्स प्लस एम बाय एन आई एम बाय एन कॉमा एन माइनस वन। दिस इम्प्लाइज दैट इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा,
एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एन, आई एम कॉमा एन माइनस 1 बाय एन कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स प्लस एम बाय एन आई एम माइनस 1 कॉमा एन माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा एन का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमारा डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये हमारा मल्टीप्लाई में तो हमारा क्या आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। तो बनाते हैं एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और फिर यहाँ पे क्या था माइनस 1 बाय एन कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स प्लस एम बाय एन, और क्या आ जाएगा एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और फिर आई एम माइनस 1 कॉमा एन माइनस 1। एन से एन कैंसिल और एन से एन कैंसिल। अब हमारा आंसर क्या आता है, माइनस आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स प्लस एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एन आई एम माइनस 1 कॉमा एन माइनस 1। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।